जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वो उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन बिताने वाले बहुत ही विरले होते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, कर्दम होना पड़ेगा। आप कर्दम बनोगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात जब आप जितेंद्रिय बनोगे तभी आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा। चौथे स्कंद में से 4 पुरुषार्थों की कथा कही गई है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला और इस चौथे स्कंद में सर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकार के हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। इन 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की शुद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। इस प्रकार में 5 अध्याय में तो ये बताते हैं कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन हैं। माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। इन 5 के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई। काम इसे प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय यह बताते हैं कि काम इंद्रिय में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन इन ठिकानों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वो राम, और जो सबको रुलाता है वो रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन से जाता नहीं है, यही विघ्न रूप है। मन में काम आंख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखों में रावण। काम को मत आने दो। राम जैसे निर्व्याकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मर जाएगा। मोक्ष इस प्रकरण में 8 अध्याय है। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं। भूमि रापो अग्नो वायु थंगमानो मुद्रेवचा अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति को तो काबू में रखना है तो उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है, कृतार्थ होता है, पृथ्वी पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी जल आकाश वायु तेज मन बुद्धि और अहंकार को काबू में रखो। भक्ति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहे। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति की स्वभाव को बस में नहीं रख सकते, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने को मुक्ति मिलती है। प्रकृति जो बस में होता है वो जीव है, और जो प्रकृति के बस में नहीं हो सकता है वो ईश्वर है। श्रवण कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिनकी सिद्ध होती है वो ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान को तो होकर रहो। इस प्रकार 30 अध्यायों का 4 स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में धर्म और अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम में इस प्रकार को लगाने में रहस्य है। धर्म और काम मोक्ष है, बीच में काम का अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बताता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ होते हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम
मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता। धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावे नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो तो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता है, वो अनर्थ होता है। देश की संपत्ति जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुधर अर्थपूर्ण बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवदत्तो। देवदत्तो धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म ही अनेक प्रकार का धर्म बनता है। सद्भावना से अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्य का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहे उसका धर्म पूर्णता सफल होता है। शत्रुओं के मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही है। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत से तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया स्वभाव के बिना सफल नहीं होता। जगत के किसी भी जीव के प्रति भाव रखोगे तो वो तुम्हारे प्रति भी भाव रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति भाव रखना ईश्वर के प्रति भाव रखने के बराबर है। शास्त्र में बताया गया है, जहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या किसी जड़ पदार्थ के प्रति भाव नहीं रखना चाहिए। सुहृद सर्वभूतानाम ऐसा ही कहा गया है कि सुहृद सर्वजीवनम। जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करना है, सुर के प्रति भाव रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति सद्भाव रखो। देखिए लाला जी इसमें बताया गया है धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन से भी अधिक धर्म का कार्य है कि वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? धन तो केवल हमारे इस जन्म में काम आएगा और जितना भी धर्म हम इकट्ठा करेंगे 84 लाख योनियों में काम आएगा। ऐसा केवल एक मानव योनि, शास्त्रों में केवल मानव को ही योनि कहा गया। बाकी जो 84 लाख योनियां हैं उनको नरक बताया गया। वो योनियां नहीं है। कह दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं, योनि केवल एक है, वो मानव योनि। और मानव योनि में धर्म रूपी धन जो कमाया जाता है वही 84 लाख योनियों में काम आता है। किसी भी योनि में न आप शास्त्र पढ़ सकते, न देवताओं की पूजा कर सकते, न वेद का अध्ययन कर सकते, न तीर्थ यात्रा कर सकते, न आप जानोगे माता हमारी कौन है, पिता हमारे कौन है, भाई हमारे कौन। किसी चीज का भी ज्ञान नहीं होगा। केवल एक मानव योनि ऐसी है जिसमें हर चीज का ज्ञान होता है। इसको ठीक है, इसकी आवाज इको कम कर दो या हमारी तरफ पढ़ो में। तो इसलिए बताया गया है कि धर्म रूप में धन को ही इकट्ठा करना है। इसे वहां से हटा देते हैं। हाँ ऐसा करना है। खिड़की खोल के ऊपर रखवा दो। किस पे? खिड़की पे थोड़ी रखते हैं, बाहर आवाज चली जाएगी। लेकिन खिड़की पे कैसे रखते हैं? चाचा ना अरे कोई नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि धन तो चाहिए जरूर जी, ये मानव जीवन जलाने के लिए धन की आवश्यकता है ना। उसके साथ साथ में धर्म रूपी धन हमें इकट्ठा करना विशेष, क्योंकि वो ये केवल हमारे इस योनि में काम आएगा धन। और जो धर्म है वो हमारे 84 लाख योनियों में काम आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें धन कितना इकट्ठा करना, धर्म को कितना इकट्ठा करना है। धन से 84 लाख गुना ज्यादा। यदि हर जीवन में हमें सुख पाना है तो धन से 84 लाख गुना ज्यादा धर्म हमें इकट्ठा करना, ठीक है। और धर्म पहले भी तीसरे स्कंद में बताया गया है कि केवल भावना से इकट्ठा होता है। आप 2 घंटा पूजा करेंगे, आप सोच रहे हो मैंने एक वो कट्टा
धर्म रूप इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं हो सकता। धर्म केवल भावना से इकट्ठा होता है। जितनी देर हम पूजा करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बड़ी भावना पूर्वक करें, जब ही हमारा धर्म रूपी धर्म इकट्ठा होगा। पंडित जी एक इसका सवाल है पूछना। हाँ बिल्कुल। पंडित जी ये सुबह ये पूछ रही थी कि जब कृष्ण और राम विष्णु जी के ही अवतार हैं तो सीधी उनकी पूजा क्यों नहीं करते, कृष्ण और राम के रूप में क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, जब हम अलग अलग रूप में पूजा करते हैं तो हमें अलग आनंद आता है, अलग अलग गुण। कल बताया गया है कि राम जो है केवल धर्म के निर्वेता है और जो कृष्ण जी हैं वो प्रेम के निर्वेता हैं, तो उनका हम प्रेम से पूजा करते हैं। राम जी के लिए हम धर्म से पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए जितने भी देवी देवता बनाए गए हैं सब अलग अलग बनाए गए हैं। अब जैसे देवी जी को हम मानते हैं, नवरात्रि आती है, हमेशा आपसे कहा जाए कि आप रोज ज्योति करो तो शायद आपसे तो क्या हमसे भी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो नवरात्रि बनाते हैं वह 8 दिन के लिए जो 4 बार आते हैं उन्हें बहुत हम भावना से पूजा करते हैं, बड़ी भावना होती है उसकी। इसलिए इन सभी देवताओं को अलग अलग रखा गया है कि किसी न किसी रूप में हम, भाई कोई धार्मिक ज्यादा है राम जी की पूजा करता है, कोई बात नहीं, आप इसी तरह से मतलब भगवान का भजन करो, पूजन करो, जिस प्रकार से आपको मंजूर है, जिस प्रकार से आपको आनंद आता है उस प्रकार से हो। इसलिए ये सब बनाए। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि लगती है तब वो दूसरे के का विनाश करने के लिए होता है। तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखते हो तो यह मन को भी तुम्हारे प्रति कुभाव जाएगा। इस प्रकार विचार करने योग का दृष्टांत है। एक देश में राजा और नगर श्रेष्ठ गहरे मित्र थे, दोनों सत्संग करते थे, दोनों एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था, सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि हम तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल कोई नहीं लेता, ये इस साल चंदन अच्छा खासा नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमत लकड़ी की वो ज्यादा मात्रा में राजा के सिवा और कौन लेता है। स्वार्थ मनुष्य को पागल कर देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ लगता है तब वो दूसरे का विनाश करने को तैयार होता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ लगता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है मगर उसमें विवेक को खा जाता है। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए, अगर मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन मिल जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ, दूसरे ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जगा। उस दिन जब वो सेठ राजा से मिलने के लिए आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है, यदि यह मर जाए तो इसका सारा धनराज भंडार में आ जाएगा। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2 दिन 3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। ऐसा दुष्ट विचार मन में नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से बता दी। राजा ने कहा तुम्हारे बारे में मेरे मन में विचार, ऐसे बुरे विचार कभी नहीं आए, लेकिन अब पैदा हो रहे इसका कोई कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे मन में भी मेरे बारे में कोई बुरे विचार आ रहे हैं? शेर ने स्वीकृति में स्वीकार किया। उसने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं है,
आप मर जाए तो कितना अच्छा होगा। आप मरोगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन की लकड़ी मिल जाएगी। राजा ने सेठ को उड़ाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को यह शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए? इसके लिए चंदन खरीद ले, राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झोला बनवाए और मेरा सारा चंदन की लकड़ी मिल जाए। इस प्रकार राजा के मन का भी मन शुद्ध हो गया और शेठ का भी मन। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के शुभ हुआ, भावना ही जागी, दोनों ही सुखी हो। भाव शुद्ध सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति भेदभाव मत रखो। शुद्ध भावना से रहित होकर किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म में बदल जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध नहीं है तो भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने सूर्य के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्म में बदल गया। उनका यज्ञ उनको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल हो जाता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य हो, सत्यार्थ है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, अनेक में एक दर्शन करना ही सबसे बड़ा उत्तम है। एक ब्राह्मण इस रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो उसे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो, ये तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो तुम्हारे में ईश्वर भाव रखेंगे। भाव के कारण कई बार धर्म ही अधर्म बन जाता है। उसका कारण यह है कि कर्म करने वाला सबसे समभाव रखता है। सब में समभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में समभाव रखोगे तो सुखी रहोगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वो सुखी होता है, उसका धर्म ही सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं श्री कृष्ण जी कई बार अधर्म करते हैं किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण और द्रोण पर्व में इनके कई दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और निशस्त्र उस था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है तो शास्त्र का नियम है कि यदि सत्य निशस्त्र हो तो उस समय उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अतः अर्जुन ने मुझ पर प्रहार नहीं करना, अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब से कर्ण से कहते हैं कर्ण तुमने आज तो धर्म का इतना पालन किया है, तुम्हें स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं है और दूसरे को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि बूढ़ा नहीं मरेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इतने में अश्वत्थामा का नाम देखो बैठ के देखो नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोक के कारण वे युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा बेटा तो मार नहीं दिया गया है, अब युद्ध तो करूं। परंतु ये धर्मराज युद्ध कह दे, युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तो मैं सच में मानूं। युधिष्ठिर ने भगवान युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए
असत्य बोलूं? भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वो मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, परिणाम स्वरूप और दुखी होगा। इस तरह इसमें सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दे तो उससे ज्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि अश्वत्थामा हटा। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हटा, सत्य बोलने का पाप न लगे। इसलिए उसके बाद बोले कि नरोवा कुंजरोवा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी ने को सुनाई न दिया। इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई न दे। दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्वरूप धर्मश्री जी के प्रति भाव रखने के कारण अधर्म बनकर उनको ही मारने वाला था। दूसरी तरफ श्री कहने का असत्य भाषण रूप अधर्मश्री सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म स्वरूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो, शुद्ध भाव रखना ही सबके लिए बड़ा कर्म है। इसलिए जो सर्वेषाम् अवरुद्धेन ब्रह्मा कर्म समारभे यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। इसके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता है। जब युद्ध चल रहा था, देखिए इसका कहने का अर्थ यह है, यदि किसी के लिए असत्य भी बोलते हो तो उसमें भी धर्म भाव होना चाहिए। आप देख रहे हो कि किसी के प्राण जा रहे हैं और किसी कोई मार रहा है, वहां हमें झूठ बोलना है। क्यों? ये हमारे झूठ बोलने के कारण लाखों के प्राण बच रहे हैं, तो हमें झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। किसी ने पूछा कि कृष्ण जी ने झूठ क्यों बोला, तो भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भागवत कहती है कि झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, अधर्म मत करो, लेकिन कृष्ण जी ने झूठ बोला। कृष्ण जी ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि कृष्ण जी ने झूठ क्यों बोला। जब वो युद्ध करने के लिए गए थे, अब वो युद्ध तो कर नहीं सकते थे, युद्ध करवा रहे थे। जब गए थे इधर से तो उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति लाखों को मारेगा, करोड़ों को मारेगा, कभी युद्ध बंद नहीं करेगा और ये इतना बड़ा अधर्मी है, ये मरेगा भी। इसको मारने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा और हम सामने जाएंगे नहीं। क्यों? अधर्मी है, इसलिए इसके सामने हम जाएंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, इससे जाकर के कहो कि तुम्हारा पुत्र मारा गया। उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था उनके वहां, तो इसलिए हाथी मारा गया था, मुक्ति को प्राप्त हो गया था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यही सबसे उत्तम समय है, इस समय यदि हम लोग युद्ध रुकवा देते हैं तो सब बच जाएंगे। तो उन्होंने जाकर के बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने सोचा, द्रोणाचार्य ने, मैं इस बात को नहीं मानता। जब युधिष्ठिर अपने मुख से कह देंगे अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा उस बात। युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई आप जाकर के वहां बोलो ये अश्वत्थामा मारा गया, ये युद्ध रुक जाएगा, लाखों के प्राण बच जाएंगे, ठीक है, और ये अधर्मी स्वर्ग भी नहीं जाएगा। क्यों? यदि मैं इसके सामने जाऊंगा, मैं मारूंगा तो ये स्वर्ग चला जाएगा, इसके सारे पाप कर्म छीन हो जाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप मना करते हो, हम असत्य कैसे बोले, हमें दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से फिर कहा कि ये धर्म के लिए कहीं झूठ बोला जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए युधिष्ठिर ने दोनों प्रकार से अपना बचाव भी कर लिया, अपना धर्म भी बचा लिया और बोल भी दिया। ये कृष्ण जी ने कहा मुझसे कि ठीक है आप ये बोलना, लेकिन इस समय हम संकट ध्वनि करेंगे। संकट ध्वनि किस लिए की जाती थी कि युद्ध रुक गया या युद्ध प्रारंभ हो गया, इसलिए अब आवाज इतनी दूर कहा जाती, मैं को सुनते नहीं, इसलिए संत की ध्वनि की जाती, ठीक है। तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा
सामने पड़ गई। लेकिन बाद में बोला थोड़ा सा सांस ले करके, किंतु हाथी इतने में भगवान जी ने संकेत नहीं कर दिया, इसलिए वो शब्द सुनाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हमारा पुत्र ही मारा गया है, वो युद्ध बंद हो गया, इससे बहुत लोगों के प्राण बचे। तो भगवान ने भी पाप किया है, झूठ बोला है, लेकिन उन्होंने अपने लिए धर्म के लिए। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि ये बहुतों के प्राण बचाने के लिए हमें कभी झूठ भी बोलना पड़े, बोलना चाहिए। लेकिन अब व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 48 बार झूठ बोल ही लेता है, ठीक है, वो भी अपने स्वार्थ के कारण। आप दिन भर में 100 बार झूठ बोलो, लेकिन उसमें हमारा अपना स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए उसका पाप नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं मुनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक अकूति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम के साथ हुई, उसकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का ब्याह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ था। प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। ये सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, ये कथा कहिए। मैत्रेय जी कहते हैं दत्तात्रेय अत्रि के घर आए पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनुसुईया जैसे तपस्वी बने, तो आज भी सबके घर दत्तात्रेय पुत्र आने के लिए तैयार है। न अत्रि वो अत्रि सत्व रज और तम, इन 3 गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। सत्व रज और तम इन तीनों को में जीव मिल गया है। इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। तर्जनी उंगली जीव भाव बनाती है, अभिमानी बनाती है। जीवों में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सद्गुण है, अंगूठा ब्रह्म है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नेति का वर्णन किया गया है। इस जीव और ब्रह्म का संबंध सत्य होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध बनता है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है वो अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण में मारो, रजोगुण से मारो, दूर करो। तमोगुण को सद्गुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सद्गुण बढ़ता है, सद्गुण से बंधन करता है। इसमें भी थोड़ा अहम भाव आ जाता है। अतः अंत में सद्गुण से ही सद्गुण को मारता है। सद्गुण का भी त्याग करता है और निर्गुण होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनुसुईया हो। अनुसुईया शेरहित बुद्धि, अनुसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया, मत्सर, दूसरे का भला देखकर ईर्ष्या करना, चलना, यही असूया का मत्सर है। दूसरों के दोष का विचार कर सिद्ध दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक असूया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। भगवान का दर्शन सबसे करना है, सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो प्रकाश होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात बताते है जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने और बुद्धि असूया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जगत जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। असूया ज्ञान सत्य के मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी से असूया मत करो। जब बुद्धि असूया बनती है तभी वह ईश्वर
कहती है अनुसुईया महाक्रम प्रतिपदा है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में पधारे, शंकर समाधि में देख प्रजापति पूजन पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से भी श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती है कि वह अनुसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि आप प्रजापति हैं, मगर अनुसुईया महान प्रतिपदा है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जी समाधि में से जागे तो पार्वती जी ने वंदन किया। घर के आदमी बहुत वंदन करे तो समझ लेना चाहिए कि गड्ढे में उतरने की तैयारी हो रही है। शंकर भगवान शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है? पार्वती जी ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो, ऐसा करो। शिव जी कहते हैं जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा। नारद जी वैकुंठ में भी पहुंच गए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज आप इतने आनंद में क्यों? नारद जी कहते हैं कि वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। इसके आश्रम, उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद से मैं हूँ। लक्ष्मी जी पूछती है कि अनुसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं कि वो तो महान प्रतिपदा है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनुसुईया का प्रतिव्रत भंग हो जाए। पार्वती का अर्थ है बुद्धि और विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्ष्या अर्थात अनुसुईया रहती है। ब्राह्मणी हृदयगुण है। सावित्री ने इसी प्रकार ब्रह्मा जी से वृद्धि की। भगवान शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तीनों देवता त्रिकूट के चित्रकूट में एक साथ में तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। वहां कहा हम भिक्षा मांगने के लिए आए, मगर आप नग्न होकर भिक्षा लें तो हम लेंगे। अनुसुईया सोचती कि ये नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि का वापस जाएंगे तो महापाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा। गृहस्थ के लिए अतिथि देवता होते हैं, उनका सत्कार होना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें नंद होकर भिक्षा दो, हे वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनुसुईया के मन में कोई वासना नहीं है। सूक्ष्म वासना यदि भी मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं जाते। अनुसुईया ने ध्यान किया कि और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का, तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचते हैं कि शिव जी प्रातः काल गए थे, फिर भी अभी तक आए क्यों नहीं? लक्ष्मी और सावित्री भी अपने पतियों को खोजने की नहीं। तीनों देवियां चित्रकूट पर्वत पर पहुंची। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे और अनुष्ठान में बैठ गए। देवियों ने उससे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले यह बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनुसुईया? देवियां कहते हैं कि अनुसुईया बड़ी है, परंतु हमारे पति हैं कहाँ? नारद जी ने कहा सुना है कि आपके पति बालक बन गए, अनुसुईया के घर में मिलेंगे। दूसरे से असूया करने वालों को शांति मिलती है। देवियां डरती है, सोचती है कि यदि हम वहां जाएंगे तो अनुसुईया श्राप दे देगी। नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनुसुईया मत्सर नहीं करेगी। अनुसुईया को आपको सद्भाव से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम पहुंची और अनुसुईया ने देवियों से अरे प्रतिज्ञाएं करवाई।
प्रतिज्ञाएं करवाई कि आज से पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दूंगी, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताएंगी। इतने में अपनी ऋषि पधारे, पूछा कि ये 3 बालक कौन है? अनुसुईया कहती कि मेरे 3 बालक हैं और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं देवी ऐसा न करो, ये 3 महान देवता हैं, इसके बाद जग और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए हम आपको देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। जब वो जीव कुछ मांगता नहीं है तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान देता है। गुरु कृपा के बिना मार्गदर्शन नहीं मिलता है। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ था। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई, उसमें से 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और 16वीं सती शंकर जी को दे दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई है, उनके नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, शिक्षा, और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ व्यवहार करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा को, धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को वहाँ बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र में थे। घर में देव पूजा रखी गई हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया था। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान के दूध के प्रसाद का भोग धरते थे। भगवान दूध पीते नहीं थे। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं, तो रोज तो पिताजी के हाथ से आप कभी भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव जी से कहा ताकि भगवान विठ्ठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठ्ठलनाथ यदि आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठ्ठलनाथ जी दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्रत हो गई तो नामदेव की मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वो बोले विठ्ठलनाथ दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्त देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव जी सिर पटकने को तैयार हुआ, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठ्ठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्हें प्रभु को जोर से आवाज दी, विठ्ठलनाथ तुम सारा दूध पी जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी भी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज प्रसादी देते हैं। नामदेव जी का प्रेम देखकर विठ्ठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्री राधा स्वामी के ने कहा है सबके साथ मैत्री रखना तो संभव नहीं है, परंतु किसी के साथ बैर न रखा जाए यह तो संभव है। किसी से बैर न करना भी मैत्री करने के समान है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति और उसके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नर नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानोगे उसके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्रीनारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देव से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। ये धर्म का बारंबार पालन करोगे तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। बोल नारायण भगवान
भगवान की जय। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, चराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु शंकराचार्य हैं। गुरु के बिना मत रहो, सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर भाव क्यों किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, यह कथा मुझसे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा महासत्र हुआ है था। शीघ्र ही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्रमा सूर्य और गुरु अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिले हैं तब मानव समाज में सुख और शांति मिलती है। प्रयागराज में बड़ा महासत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वही भक्ति करे, वो उत्तम भक्त है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहां आए, दूसरे देव ने उठकर उनका सत्कार किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। श्री धर स्वामी ने तो निंदा में से भी स्तुति के अर्थ निकाले, अर्थात इस निंदा के शब्दों में से शिव जी की स्तुति रूप अर्थ निकलते हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्री धर स्वामी जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान की भक्त थे। दसम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका सुनने से पाप ही लगता है। निंदा नरक के समान होती है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों का वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भगवान जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा शिव शमशान में रहते हैं, परंतु यह तो स्तुति स्वरूप है। सारा जगत शमशान के समान है, काशी महान शमशान के समान है। देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ सारा जगत अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजते हुए हैं। सारा जगत शमशान स्वरूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। जगत की प्रत्येक वस्तु में शिव तत्व है, ब्रह्म स्वरूप व्यापक है। भगवान शिव आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि देव दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला न हो तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं। इतने मेरे राम जी की तेरा भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर आने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो दरबार में प्रवेश करोगे। इस प्रकार का बर्ताव हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जब चाहो उसी समय होते। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें जब भी समय मिले तब आ जाओ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात तब में आती है। कन्हैया कहता है कि मेरे दरबार में आना है तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वो कहता है कि दरबार में आना है तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वो उदार बन सकता है,
एक बार कुबेर भंडारी जी शिव जी से पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी कहते हैं जो दूसरों के पास सेवा मांग कर लाता है और लेता है वो वैष्णव नहीं है, जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी पार्वती जी ने कुबेर से कहा कि मेरे लिए स्वर्ण महल बनवा दो। कुबेर ने सोने का महल बनवा दिया। वास्तु पूजा के बिना जो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता, वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा करवाई। शिव जी ने रावण से कहा जो मांगना है वो मांग दो। रावण कहता है ये अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहते हैं कि मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी मेरे पास नहीं रहने देंगे, मांगने वाले को नहीं देना, मरण के समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा कि महाराज महल तो सुंदर दिया, अब पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले लो, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं है हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा था। पार्वती जी ने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। श्री कृष्ण बार बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे अपनी पत्नी पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम कितना भोला है, शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं, ये तो तुमको पार्वती की दासी दी है, दासी देकर तुमको बहला दिया है। असली पार्वती की देह में से कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर से में से क्या ऐसी सुगंध आती है। रावण दुविधा में पड़ गया पार्वती जी के रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर से दुर्गंध निकाली। रावण उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही देवपायनी देवी है। देवपायनी देवी दक्ष बोला शिव स्वेर चारित्रा गुणहीन है, भक्ति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए है। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव जी की आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ किया शिव देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। महादेव है, इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वो भी समाप्ति में शिव जी को ही दिया जाएगा। शिव पुराण में कहा गया है कि शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। इसमें मंत्रोच्चार कहते हैं। शिव जी ने कहा गया, शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी ने सोच में पड़ गए मेरे पिता कौन है? महारुद्र। इसमें भगवान शंकर जी ने कितना कहा, क्योंकि आप किसी की भी शादी होती है, कई बार हमसे भी कहा जाता पंडित जी 3 पीढ़ी का उच्चारण मत करना। मैंने तुम्हें शादी क्यों करी? जयमाला डालो ले जाओ। शादी का तो अर्थ ये है कि 3 पीढ़ी का उच्चारण, कि किसकी बेटी, किसकी पोती, किसकी परपोती, किसका बेटा, किसका परपोता, किसका पोता, उसके साथ में इनकी शादी हो जाती। और जब तक इन 3 पीढ़ियों का उच्चारण नहीं होता है, जब तक विवाह, जयमाला डाल लो, गंधर्व विवाह कर लो, ले जाओ। अब जैसे कोर्ट में होता जाओ साइन करो, राधे राधे, ठीक है। लेकिन शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है कि 3 पीढ़ियों का उच्चारण होगा तभी विवाह माना जाएगा। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं राजन, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा की निंदा सुनकर भी सहन कर ली। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, बताओ शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता वही महापुरुष है। वो धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो, वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहयोग के प्रति कर सकोगे
तो कहा बढ़ता है वह वैष्णव नहीं आता। शिव जी सभा में एक शब्द भी नहीं बोले। सभा में नंदिकेश्वर विराजते हैं, उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष के को 3 शाप दिया, जिस मुख से तूने निंदा की है वो तेरा सिर टूट जाएगा, तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुमको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। शिव तत्व को छोड़ने वाले बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं कि तुम क्यों शाप दे रहे हो। शिव जी ने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देव को भी शाप दे दोगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी सब कुछ कह दिया। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने करगल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराचार किया कि यज्ञ में विष्णु जी की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी का पूजन नहीं करूंगा। देव ने उनसे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया कि जिस यज्ञ में शिव जी पूजा न हो वहाँ विष्णु जी नहीं पधारते। ब्रह्मा और दधीचि भी यज्ञ में नहीं गए। कला देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर कुछ देवता उधर जाने को निकल पड़े। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने उन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एक देव कन्या ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, हम वहाँ जा रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं, क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती जी को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच में अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर होगा। शिव जी समाधि में से जाके शिव जी ने कहा देवी आज बहुत आनंद में हो। सती जी ने कहा आपके ससुर जी महाराज महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी इस संसार में किसी के घर में विवाह है तो किसी के घर में मरण। संसार दुख से भरा हुआ है, सुख दुख से भरा हुआ है। सुख स्वरूप तो एक परमात्मा ही है। तुम्हारे और मेरे पिता तो नारायण, तुम्हारे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा महाराज आप कैसे निठुर हैं, आपकी किसी भी संबंध से मिलने की इच्छा नहीं होती है। शंकर जी बोले देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्येक शरीर से मिलने, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती है। सती ने कहा आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म रूप है किंतु नाथ मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए आपका सम्मान होगा। शिव जी ने कहा मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती ने कहा है नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। शिव जी ने कहा बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम कहेंगे। सती जी ने कहा बुरा मत मानो तो क्या कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं। आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो तभी तो आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी ने कहा देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु का स्मरण करने से सुख मिलता है। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहां नहीं आते। बहुत भटकने वाले का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है और बहुत भटकती है। शिव जी तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है,
वहां जाने में कोई भलाई नहीं होगी। सती नाथ आपसे कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर वो किसी का को आप शब्द कहते। शिव जी ने कहा मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग का सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की दान है। सती जी ने कहा आपने मेरे पिता को मान क्यों नहीं दिया? शिव जी ने कहा मैंने तुम्हारे पिता को मन में से मान दिया था, मैं किसी का अपमान नहीं करता। सती जी ने कहा ये तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर बसे हुए वासुदेव की आप में वंदना की है। ये मेरे पिता को मालूम होता है। आप ये बात अब भूल जाएं। शिव जी ने कहा देवी मैं भूल गया हूँ मगर तुम्हारे पिता अब तक नहीं भूले। शिव जी ने सती जी को बहुत समझाया कि वहाँ जहाँ तुझे मान नहीं मिलता वहां जाने से तुम्हारा ही अपमान होगा। तुम माननी हो अपमान सहन नहीं कर सकोगी, वहां मत जाओ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सती जी नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच में बैर बढ़ेगा, शव को बैर की बात मालूम होगी। उन्होंने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे। अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच में बैर भाव उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ और उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वो बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा सती जा रही हैं तो मैं अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु वो अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गुरु को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन में कहते हैं राजन शिवगण आ गए। उन्होंने कहा माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदी के सर पर सवार हो गई। होगा ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो श्री कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती जी ने कहा इन सब चीजों की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती है। यह शंकर की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं। मगर सती को इसके संतोष नहीं हुआ। आज सती जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित होगा, यह गरबा इधर क्यों आई है? और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष नहीं अच्छा है। शिव महिमा स्त्रोत में लिखा है क्रिया दक्षोदच्छा कृतपति हीरास्तम भतम ऋषि प्रायात्रविद्यम शादस्य सुरात्मनः। श्री धर्मस्वामी जी ने कहा है क्रिया दक्ष अदक्षता मूर्खा दक्ष। क्रिया दक्ष नहीं है अपितु क्रिया अदक्ष है। यह सोचती है कि मेरे पिता मेरे सामने नहीं देखती, मेरी अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप के में भ्रमण करती है। सब कन्याओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं की गई। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को भाग दिया है, परंतु शिव जी ने को भाग नहीं दिया गया है। शिव जी के लिए आसन नहीं रखा गया है। आज ईशान दिशा खाली है। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, वो सती ये सहन नहीं हुआ, परंतु सती ने अपने पति का अपमान न सह पाया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई।
सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़का भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी को प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध मत कीजिए। सती कहती हैं कि आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर में से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। क्षमा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया है। अरे तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा, जो शरीर को आत्मा मानता है वह भला शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती है। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी परब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। सती उत्तर दिशा में मुख करके बैठी हैं, देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी है। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नितत्व की भावना की, अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आज सती जगदम्बा का अपमान हुआ है, अब दक्ष का क्या कल्याण नहीं होगा। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शरकाद ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं, वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया है, फिर भी उनको दुख नहीं है। नारद जी रो रहे हैं, वे शिव जी से कह रहे हैं, आप विधुर हो गए हैं, विभुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ है। यह सती से नहीं सहा गया, सती ने अपनी देह जला डाली है। आज शक्ति का नाश नहीं होता है, सती अदृश्य स्वरूप में शिव जी में मिल गई है। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी। जो गंगा जी में को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गुणों को मार दिया गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने चिता से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उनसे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान से तो तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उन्होंने भयंकर संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई, यज्ञ का ध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उनका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए, वो ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया, और जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहां तुम क्यों गए, जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। कैलाश की धरती में सिद्धि महात्माओं के आश्रम है। शिव देवता कैलाश से आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, सभी देवता शिव जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हस्तवे कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप हैं। अतः अब यज्ञ पर पूर्ण हो ऐसा उपाय करिए। आप ही वहां पधारिए, शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुद्र की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाहना दिया, मैंने तो तुम्हें शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अतिकामी होता है, शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। आज का दूसरा जन्म आता है, परब्रह्म दक्ष के धड़ पर आज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। आज मस्तक का आता है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष
का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती जी से पूछा, तुम बाहर आना चाहती हो? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वो नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भगवान में अनेक प्रकार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया है वह अब दूर हो गया है। एक नाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरि के हर का अभेद दिखाया है। सतगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सतगुण के स्वामी है, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। फिर भी वे श्याम है, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले हैं और शिव जी गोरे हैं। एक नाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते, इसलिए शिव जी का तो श्वेत रंग मिला और नारायण जी को शिव जी का काला रंग मिला। ध्यान का यह गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हर हर एक है, शिव कृपा के बिना सिद्ध नहीं होती। ब्रह्म विद्या ही शिव कृपा के बिना मिलती है। शिव तत्व एक ही है। यह जीवन मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा रहती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य है शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य है श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति होने पर भी उनका जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया। दक्ष के प्रसंग यज्ञ प्रसंग में देखा गया है। अनन्य भक्ति का अर्थ है यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का अर्थ है प्रभु सर्वव्यापक है। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैरागी है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखता है और दूसरे देव को अपने इष्ट देव का अंश मानकर बंधन करता है। पत्नी अन्य भाव से को पत्नी रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्य आश्रम का दोष लगेगा, यह भूल है। पांच देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव जी और पार्वती के विवाह के समान भी गणेश का पूजन किया गया है। गणपति भी ब्रह्मा स्वरूप है, वे तो नित्य है, परंतु पार्वती जी के यहाँ उनका अवतार हुआ। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा न करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया मगर उसमें भेद बुद्धि रखने के कारण शिव की पूजा नहीं। अतः उनके यज्ञ में गिराया यह शरीर पंचायतन है। पांच तत्वों का यह शरीर बचा हुआ है। एक एक तत्व एक एक देव है। इन पंचायतन के पांच प्रधान देवता। पृथ्वी का तत्व है गणेश। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश की धारणा है। गणेश पूजन में तुम्हारे सत्कर्म में विघ्न नहीं आएंगे, आने देंगे। जल तत्व, जल के देवता है शिव जी। शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, तेज तत्व के देवता है सूर्य। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात इच्छेत। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देवता है। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 12 बार सूर्य को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। नमस्कार प्रियो ब्राह्मणो, जलधारा प्रियो सुधा, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मणो वायु कृष्ण, माता पार्वती वायु
ये भी है। माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तक तो आकाश के देवता विष्णु है, विष्णु की उपासना से प्रेम बढ़ता है। सूर्य की पूजा से तुम्हें आरोग्य मिलेगा, शिव जी के पूजा से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा, पार्वती जी के पूजा से संपत्ति मिलेगी, बुद्धि शरीर संपत्ति होने पर ही श्री कृष्ण की सेवा न करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम के देवता है। द्वारकाधीश की सेवा कृष्ण ने करने होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हद नहीं है, किंतु इसके दिल में वैर भाव था, उसने कुभाव से यज्ञ किया था, वो यज्ञ पाप रूप हो गया। जीव ही दक्ष है और सदगुरु शिव जी है। शरीर को शांति रखो, शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन पालन छोड़ दो। यही है शिव जी का उपदेश। को वे अपने शरीर पर लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो, मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं भजन है, ईश्वर का भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है जब हर एक जड़ चेतन हो, ईश्वर की भावना जाती है। मानव अवतार परमात्मा की आराधना हो तब करने के लिए, परंतु पशु भी भोगों का भोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो गया जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया है। आने वाले कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। न तो देव तब कर सकते हैं और नहीं पशु। देव पुण्य का प्रयोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपयोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विभिन्न प्रकार से तप करने के लिए तप में कई प्रकार के कष्ट सहते हैं। सत्कर्म करना पड़ता है, उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। इंद्रो अनशन करना चाहिए। रोजगार में शरीर को लीन करना ही तप कहा गया है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव संशुद्धोदि तपस्वी तपो मानस मुच्यते। भाव संशुद्ध बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव कहा गया। सभी में ईश्वर विराजमान है, ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता में, हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलने वाली वाणी का तप ही पतिव्रता, सरल ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति समभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है, जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वो सफल हो जाता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव समभाव में रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उनका यज्ञ में कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखा। यज्ञ किया था, दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी थी शिव जी की, वो पूजा नहीं करेगा। इसी कारण यज्ञ कार्य में बाधा कष्ट हुई। अतः किसी के भी और कुभाव की ओर कुभावना भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था, वहाँ पे उनका अपमान हुआ था। इसको याद मत रखो, ये कथा केवल सुनने के लिए बनाई गई है। ये कथा कहती क्या है? कथा कहती है यदि आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, भागवत सुन रहे हो, उसके बाद में भी किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आपको किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। घर जाते जाते और
ये नाश हो जाए, इसका ये नाश कर दूं, इसमें ऐसा कर दूं, उसके घर में आग लगा दूं, क्या कर दूं। तो कथा सुनने का अर्थ ये है कि किसी के प्रति भी ईर्ष्या मत रखना, तब तो पूजा का और भागवत सुनने का फल है, नहीं तो इसका कोई फल नहीं। ये जो राजा दक्ष की कथा सुनाई गई है केवल इसीलिए सुनाई गई है कि आज के बाद आप कितनी पूजा करो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कुछ भी करो, लेकिन पूजा को करते करते किसी के प्रति भाव मत रखो। पूजा कर रहे हो, पूजा में बैठे हो, यार उसने ऐसा कर दिया, भगवान उसका नाश हो जाए। आपकी पूजा कोई फल देने वाली नहीं, आप लोग नरक में ले जाएंगे लोग पूजा। क्यों? आपने किसी के प्रति दुर्भाव रखा है। जिस प्रकार से दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, उतने बड़े यज्ञ का आयोजन इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और उसने धन से नहीं, अपने तपोबल से उस यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन केवल भगवान शिव जी से उसने द्वेष रखा, इसलिए वो सारी पूजा नष्ट हो गई और वो स्वयं भी नष्ट हो गया। इसलिए कहा गया है कि पूजा पाठ भागवत कथा उतनी सुनो जितनी हो सके, लेकिन किसी के लिए भी भेदभाव मत करो, तभी वो सफल हो। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बताने के लिए किया गया है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाले हैं, अधर्म के वंशजों को सावधान करो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के है, पूर्ण न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप को कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मसा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव है, उसी से दंभ का जन्म हुआ है। अधर्म की पत्नी का नाम क्या है? मसा देवी नहीं है, मिथ्या भाषण। यदि मसा देवी का आप अनुवाद करेंगे तो होगा मिथ्या भाषण। यानी कि किसी के लिए झूठ मत बोलो, किसी से भी बैर भाव मत करो। यदि ये सब करोगे तो क्या बन जाओगे? अधर्म की पत्नी की ये पालना करोगे, अधर्म की पत्नी को अपने पास में रखोगे तो अधर्म आपके सामने खड़ा है, ठीक है। इसलिए लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र क्रोध, क्रोध की पुत्री दुर्गति अर्थात कर्कशवाणी है। महाभारत के युद्ध में और रामायण के कर्ण प्रसंगों के मूल इस कर्कशवाणी में ही है। पैर चलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा अंधस्य पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणाम कहा महाभारत का काल युद्ध दिया गया। सीता जी ने बल में लक्ष्मण जी की कर्कशवाणी की रचना को तो उनकी इच्छा न होते हुए भी मरीज राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा के ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कशवाणी का प्रयोग भी मत करो, मात्र इस दुर्गुण से बचो तो नहीं तो पछताओगे। कर्कशवाणी से कल उत्पन्न होता है, कल आता है रूप है। कल भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हर्ष में डुबो रखना है। नामदेव जी नदी का गोरा तुम्हारा का सोना नाई का काम करते। उन्होंने अपने काम धंधों में ज्ञान ज्ञान और व्यवहार शुद्ध के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं बल्कि संयम शिक्षा खिलाचार और जैसे संस्कारों से प्राप्ति होती है। संपत्ति में विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है, अर्थ का बाद में। अब ध्रुवजी का ध्यान आ रहा है। उत्तान काल की कथा जीवन मात्र की कथा है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज में 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तर।
जीवन मात्र उत्तानपाद माता के घर में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं, जिनके पैर पहले ऊपर और फिर नीचे हो गए हो तो वही उत्तानपाद है। जिनके पांव ऊपर और नीचे हो वो उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी हिंसा होती है। जीवन मात्र की लोक क्रिया होती है सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र की सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी वो रुचि ही प्यारी लगती है। मन को इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वह न तो शास्त्र से पूछता है, न तो धर्म से पूछता है और न तो संतों से। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उसी भोगों को में लीन रहने के लिए जो आग्रह में वो रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति कैसे प्यारी लगेगी। हो सकती है नीति भले ही विरोध करे फिर भी इंद्रिया तो स्वभाव विषयों की ओर ही दौड़ती है। जीव को जो भी मांगे वो उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वो मनुष्य संयमी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम है, वो प्यारी वाली है। मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से प्रेम है। जीवन मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार और संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता। जीवन मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। सुरुचि का फल उत्तम है, इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। खुद ईश्वर नाम उत्तम अहंकार अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के रास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो सुरुचि में फंसा हो और विनाशी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता है। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता। विरक्त को हो सकता है। गीता जिसे पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान नहीं होता है। उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुखकर केवल अभ्यास मात्र ही होता है। मनुष्य हरेक इंद्रिय को विषय भोग की आकांक्षा होती है। सेनापास वैसे आता तो किंतु वो स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से क्षणिक सुख मिल पाता है। भोजन रसपूर्ण होगा तो जरूरत से ज्यादा भी खा लिया जाएगा, इसमें अजीर्ण होगा। फिर ऊपर से अन्न पचाने के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसा समय में रुचि और खाने को रहती है किंतु नीति मना करती है। स्वामी शंकराचार्य इसलिए तो आज्ञा देते हैं विश्वानंद नतुयात्तम बिरवत्सेन संतुम शरणा स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। देव प्रसाद जो भी प्राप्त हो उसी में से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला गंध नहीं कर पाएगा। नींद का फल आरंभ से कष्टदायी होता हुए भी अंत में सुखदायी होता है। जबकि विषयानंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उनका परिणाम दुख से ही होता है। जीवन जिसका जीवन शुद्ध है पवित्र है उसी
अविनाशी अनंत सुख का ब्रह्मानंद का कोई विनाश नहीं होता है। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है उसका कार्य होता है, और यदि वो मात्र सुनीति के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने ये जो आनंद है, इसे आनंद और परमानंद तुम इसे पसंद करोगे। पहला आनंद ही पसंद करने योग्य है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और दूसरा परिणाम उत्तम सुख होता है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी होता है। दो मित्र यात्रा करने चले, एक की आदत ही थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती। उसने बोरिया बिस्तर बांध दिए किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर नहीं मिला था। वो सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले, उसकी दशा देखकर उससे कहा कि यह बोझ कितना कष्ट है, इसके बिना यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, चाहे यह बोझ मुझे ठीक क्यों न उठाना पड़े, किंतु रात को सोने के वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात के आनंद के लिए सारा दिन वो बोझ उठाए फिरता है, फिर रात को कैसा आनंद आता है। यह कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता हो, कितना कष्ट उठाता है। यह विषयुक्त सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। जो अविनाशी ब्रह्मानंद का भयानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है सुरुचि कितनों कष्ट करती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मुझसे सुरुचि के आधीन समझो कि वो कामाधीन। राजा की दो रानियां, दो पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीति से प्रेम नहीं, इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से प्रेम है। एक बार उत्तानपाल सिंहासन पर बैठे हुए सुरुचि भी बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता ने अपनी गोदी में बिठा लिया। जाने के लिए कहा, बालक बालक भिड़का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा ये बच्चे से खेलते थे। रामदास जी स्वामी जब बच्चे से खेल रहे थे, शिष्यों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? आप तो स्वामी जी हैं। बड़े तोड़ते चोर होनी बोले, भाई तोड़ते चोर होनी मिले। इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। मन वाणी और क्रिया एक समान होने पर भी तुम भगवान की भक्ति से ढंग से कर सकोगे। वैसे भक्ति तुम्हें आनंदित करेगा। बालक निर्दोष होता है, उन्हें कर्म देखना, उन पर बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो। उसमें हमचित मत करो। उत्तानपाल आनंद से ध्रुव को अपनी गोदी में लेना चाहा, किंतु सुरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है सुरुचि बाधा उत्पन्न करती। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया या प्रभोजन करते हुए मन स्त्रियों की ओर यह बह गया तो समझ लेना सुरुचि आ गई। ध्रुव को राजा
तो दास ही था। और अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है, साहब बाहर तो अकड़ कर उठते हैं और घर में पत्नी के आगे बन जाती है। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ दिया, जवाब दिया। ध्रुव को बड़ी आशा थी कि हाथ पकड़कर कहा कि मुझे गोद में बिठा दीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कहा, या भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की बात तुम्हें नहीं है, तो राजा की अपनी रानी सुनीति का सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूजा माता दी, क्या मैं आपसे पिताजी का क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुरुचि ने उसी समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए? किंतु सुरुचि मूर्ख थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में ले ही लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास लोग आया और सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? बालक संस्कारी है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं, बार बार रो रहा है। सुनीति समझती है कि मेरा सियाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति वह सुशील ही होता है। वंश में जब कई बार कई लोगों का पुण्य इकट्ठा हो तो कभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि सारी बात बताऊंगी तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुनीति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मेरे मुंह से मेरी मौत के लिए सौत के लिए यदि कुछ कर्म निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार बन जाएंगे और भविष्य में अनर्थ हो जाएगा। इससे प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे नहीं मिल पाए, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिले। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति और दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी माता ने वैसे तो तुझे कुछ बुरा नहीं कहा, उसने तुझे जो उपदेश दिया वो अच्छा है और मैं भी तुझे उपदेश देती हूँ बेटे, यदि इच्छा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर ही बहुत कम ही मिलेगा और कई बार तो अपमान या अपेक्षा ही मिलेगी। यथा ठाकुर जी से मांगो, भगवान जब देता है तो इतना दे देता है कि जीव सब कुछ ले नहीं पाता। बेटे भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, ये प्रेम से बुलाएंगे, गोद में बिठाएंगे, तेरे ही नहीं जीवन मात्र के सच्चे का परमात्मा ही। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है, जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख नहीं होगा। तेरी माता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वो ठीक ही किया है, उसने ही तेरा कल्याण है। यदि तुम ये उत्तम की भांति राज सिंहासन में बैठने की इच्छा रखते हो तो श्री भगवान के चरण कमल की आराधना करो। अन्य भावे निर्धर्म भाव को मनुष्य भाव जिससे पुरुषाम सुधर्म पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम
स्थापना कर और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अपना इस घर में मत रहो, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन करो। तो ध्रुव ने माता से कहा, विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में न तो मेरा सम्मान है और तुम न तो तेरा, क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने इस पर कहा, बेटे मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे इनकी ही आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मुझसे पति का त्याग न हो सकेगा। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ, मुझे तो तेरी सोच की भी जो की मेरी पति की प्रिय पत्नी है, सेवा करनी है, मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूँ, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद भी तो है। परमात्मा तुझे अपनी गोदी में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की है वो वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में समा लेंगे। कि ध्रुव को अब भी नहीं लग रहा था तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं। जीव यह अनुभव नहीं करता है कि भगवान उसके साथ है, किंतु जीवन मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनी है या निर्धन, गरीब, शिक्षित या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत नहीं करना, प्रभु को मनाओगे तो उसमें उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। वो तुम्हारी प्रार्थना सुनाएंगे। ध्रुव ने पूछा, माता जी मुझे जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं, ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आप होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्र है। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, उसे देखकर एक वैष्णव ने उससे पूछा, आपने एक हाथ को ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं, मैं एक हाथ जाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु मेरे पास आते ही नहीं है। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता कि वो सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जाती है, ऐसी आराधना सफल नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि वो अर्चित भाव रखकर आ जाएगा तो नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। वो बार बार सुरुचि की बातों नहीं सोचता है। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तो मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्व जन्म के फल के कारण के अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि, सुख दुख, मान हानि, अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए यह देते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। बेटे तू अपने मन में कुछ भी न रखना, मेरी विमाता तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा?
तूने जिस प्रकार से मुझे प्रणाम किया है उसी प्रकार से अपनी उस माता को भी प्रणाम करो जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी तो दूंगी, किंतु तेरी माता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति निभेज भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके भी घर में होगी वहाँ कभी नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार माता सुरुचि की वंदना करने गया। वो तो अपमान पर अकड़ बैठी हुई थी। ध्रुव ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदना क्यों कर रहा है। ध्रुव जी ने बताया माता मैं वन में जा रहा हूँ, अतः आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय मेरा कैसा सियाना है यह, अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु यह स्वभाव से दुष्ट भी थी और स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। उसने सोचा कि ध्रुव यहीं पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में हिस्सा मांगेगा। उसने ध्रुव से कह दिया ठीक है वन में जा, जी रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है। ये बालक के प्रणाम करने पर भी सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव से सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो कहा है कस्तूरी की क्यारी करी केसर बनी बनी। खाद पानी दिया गुलाब का तो प्याज की प्याज, शतकर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक न बढ़ जाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है। जैसा कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा, आजकल की माताएं बालक को सिनेमा देखने के लिए भेजती है, पैसा भी देकर कि जा तेरा कल्याण हो। अरे सिनेमा देखने से क्या बालक कल्याण होगा, इसमें तो आंखें शरीर और अंत में जीवन बिगड़ जाएगा। पैसे को खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है। यह हंसने की या मजाक की बात नहीं है, रोने की कथा है की बात है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं शत्रु है। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण, चरित्रहीन पिता के दोष के कारण, मूर्ख वंश के दोष के कारण, कायर और स्वयं दोष के कारण दरिद्र होता है। दुष्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। लेकिन दुराचारी होता है माता के कर्म से। माता को पता है कि मैं पैसा देती हूँ इसको, अरे पैसा उड़ा के आ जाता है, लेकिन फिर भी वो रोज इसको पिता से दादा से सबसे छुपा के उसको पैसा देता और पिता के दोष से बालक मूर्ख बनता है। पिता ने कोई कार्य बिगाड़ दिया फिर बिगाड़ दिया, किसी को गाली दिया ठीक हंस दिया, तो इसका मतलब आप उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए उकसा रहे हैं। पिता के दोष के कारण बालक मूर्ख बनता है और गर्भवाणी वंश दोष है, यानी कि धन के दोष के कारण वो अपने वंश से अलग हो जाता है। तो कैसे, एक उदाहरण के लिए कहा गया है कि हम हैं तो ब्राह्मण, हमारा पुत्र अन्य बिरादरी से शादी करके दिया, क्यों? पैसा अधिक है, कोई दोष नहीं है, पैसा सारे दोषों को ढक लेगा। हमें दिखाई देता है कि पैसा हमारे दोषों को ढक लेगा, ये ढकेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से और आत्मदोष से, अपने दोष के कारण बालक दरिद्र होता है। क्योंकि पहले तो माता ने उसे बढ़ावा दिया, फिर पिता ने बढ़ावा दिया, फिर धन ने बढ़ावा दिया,
क्या हुआ, बालक कुमार में पहुंच गया। और जब कुमार में पहुंच गया, जब वो बिगड़ने जा रहा था, माता ने पैसा दिया था, पिताजी ने छूट दी थी, उस समय उसने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। इसलिए जब वो ज्यादा बिगड़ गया तो सब कुछ लुट जाएगा, वो दरिद्र भिखारी हो जाएगा। इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है, माता से। 2 रुपये दिए, बेटा तू कहाँ खर्च करके आया, 24 घंटे नहीं बैठता है। बालक गया स्कूल में, किसी का पेन चुरा के ले आया, किसी की पुस्तक चुरा के ले आया, वो लिख रहा है उससे बैठा हुआ। माता ने एक बार भी नहीं पूछा, बेटा सुबह तेरे पास पेन नहीं था, मैंने कहा था पिताजी आएंगे तो दिलवा देंगे, अब तेरे पास पेन कहाँ से है, उसकी नहीं है। बहुत अच्छा बालक लिख रहा है, बहुत अच्छा। तो माता ने उसको बढ़ावा दिया। जब शुरुआत से ही बालक बिगड़ गया तो जाएगा ही कुमार को जाएगा। इसलिए सभी माताओं को चाहिए कि सुनीति बने, अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुवन में जा रहा है। देखिए मात्रा परिचय, वर्ष का बालक वन में, मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसे पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे, दूसरे ही पर सोचता है नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। मेरी माता ने तो कहा है कि जहाँ जहाँ जाऊंगा नारायण भी साथ में रहेंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर में झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलेंगे। झगड़ा करने वाले, गृहत्या करने वाले को तो राम मिलते और न माया। कहते हैं जो झगड़ा करके भगवान का पूजन करता है, जो घर में पूजा के समय विरोधाभास करता है, उसको भगवान नहीं मिलते, केवल माया मिलती है। और माया क्या है, खतरे का मुख्य कारण। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि हर में तो माता ने मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु वहां मन में मुझे बेटा कौन कहेगा, वहां मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं कि रास्ते में सामने से नारद जी आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा कि यह कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग ही करना, प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है, अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करता है। साष्टांग प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सदगुरु के और ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सदगुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय तृप्त हो गया। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब तक मस्तक पर भिड़ता है तो मन में सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिलेगी। जन्मदाता माता बालक को स्तन पान कराने की पुष्टि करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तन पान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाए। अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही नहीं पड़ेगा। नारद जी ने पूछा, बेटे कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने मुझे बताया है कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण है। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी की परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा लेने के लिए बाद ही शिष्य के उपदेश देते हैं। नारद जी ने उनसे कहा, अरे अभी तो छोटा ऐसा बच्चा है, यह तेरी खेलने कूदने की उम्र है, अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। और भगवान तो जिन प्रसादम सावे पुरुषाम दुराराधे मतो राम ममा। मेरा विचार है कि
साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है कार्य। जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो रातें बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे तो भगवान मार्ग ढूंढते हैं किंतु ज्ञान नहीं जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपयोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सकते, तो फिर तेरे जैसा बालक को तो वे मिलेंगे ही कैसे। अतः यही अच्छा है कि तो अपने घर वापस चला जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहां मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी को राज सिंहासन पर बैठने का मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन का भी निश्चय किया है। गुरुजी आप मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म कर्म काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तो मधुसूदन में जा, वृंदावन में वो वहां मधुबन है, वहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है, यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुबन में श्री रंगमहाल में श्री रंगम अनंत शरणम